हरे कृष्णा। तो आपको मैं भागवतम के विषय में बता रहा था। भागवतम के आत्मदेव जी का मैंने भाग 1 और भाग 2 बताया। अब भागवतम आरंभ हो रही है, तो भागवतम के चरित्र जो बहुत ही मुख्य चरित्र हैं इनमें, उसके विषय में चर्चा होगी आप लोगों के साथ। तो भागवतम है क्या? भागवतम क्या है? निगम कल्प तरो गर्लितम फल सुख मुखाद अमृतम द्रवस्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्य है मुहुरव रसिका भूइ भावुका। निगम कल्प तरो गर्लितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रवस्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूइ भावुका। भागवतम क्या? निगम कल्प तरो गलितम। निगम वेद जो हैं, वेद 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सब का निचोड़, इन सब का फल है भागवतम। और इसको निगम क्यों बोला गया? एक होता है आगम और निगम, ये 2 शब्द हैं। आगम शास्त्र वो है जिसमें तंत्र क्रियाएं होती हैं, जैसे कि रुद्र यामल, विष्णु यामल, देवी यामल, ये तंत्र की पुस्तकें हैं, मतलब तंत्र मंत्र की, जिसमें तांत्रिक लोग क्रियाएं करते हैं। और निगम उसे कहते हैं जिसमें केवल भगवान के विषय में चर्चा करी जाती है, जैसे कि पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, इनमें भगवान के विषय में चर्चा, या फिर भागवतम। तो इन सब का जो है, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, आगम निगम वाले हों, जितने भी शास्त्र हैं, इनका फल है भागवतम। जिस तरह से दूध होता है, दूध से दही जमता है, दही को फिर मथा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? माखन, नवनीत। तो उसी तरह से सभी शास्त्रों को मथा गया वेद व्यास जी के द्वारा, तो उनका जो नवनीत निकला वो है भागवतम। जैसे कि निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम। सुख, सुख माने सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला, उनके मुख से निकला। और ऐसा कहा जाता है कि जो सुख होता है, अर्थात तोता किसी फल को चखता है तो वो फल मीठा हो जाता है, ऐसी कहावत है। तो जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से ये निकला, तो देखिए यहाँ पर एक विचार करने वाली बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से क्यों यह अमृत रूपी भागवतम हो पाया, वेद व्यास जी के द्वारा क्यों नहीं हो पाया, जबकि वेद व्यास जी इसके निर्माता हैं। तो क्या है कि जो वेद व्यास जी हैं वो भगवान के विस्तार हैं, और सुखदेव गोस्वामी क्या? सुखदेव हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं गोलोक वृंदावन के वासी, यानी कि राधा रानी के सबसे प्रिय सुख, सुख माने तोता। तो ये राधा रानी के सबसे प्रिय सुख हैं। तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनको तो वो व्यक्ति ही बता सकता है, या वो वह व्यक्ति ही समझा सकता है जो स्वयं इस रस का पात्र हो, या जिसने इसको चखा हो। अब जैसे विष्णु लोक है, यानी कि
इसे वैकुंठ लोक कहा जाता है। तो वैकुंठ लोक के वासी इस रस तत्व को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य प्रधान है। वहाँ पर भगवान के स्वरूप को चतुर्भुज रूप में देखा जाता है। जय विजय के द्वारा विश्वक्सेन और भी कई वहाँ पर पार्षद हैं, तो भगवान को एक भगवान के रूप में देखते हैं, राजा के रूप में। मतलब वो उनसे भयभीत रहते हैं। जैसे कि हम प्रधानमंत्री को देख करके एक हमारे मन में एक आदर का भाव होता है, एक थोड़ी सी दूरी का भी भाव होता है। जैसे हम किसी बड़ी संस्था में काम करते हैं, किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ का जो स्वामी होता है उसको हम क्या देखते हैं, ये हमारा स्वामी है, तो हमारे मन में उसके प्रति आदर होता है। लेकिन क्या है कि एक हम उससे दूरी बना करके रखते हैं। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि आपका एक मित्र है, उसके विषय में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, आप उसके विषय में ज़्यादा नहीं जानते कि बस वो आपका मित्र है, आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक ही स्थान पर खाते हैं, हास प्रयास करते हैं, उसे संभवतः गाली भी देते हैं उसे। आपको ये नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि देश का प्रधानमंत्री है, जो गुप्त रूप से हमारा मित्र बन गया था, तो तुरंत आपके मन में क्या होगा, उसके प्रति एक आदर का भाव आ जाएगा। आप उससे शिष्टाचार से बात करेंगे, उसे गाली गलौच नहीं करेंगे उससे, है ना। हमारा भाव बदल गया। तो वहीं पर ये वैकुंठ लोक का भाव है ऐश्वर्य प्रधान, और गोलोक वृंदावन्य का भाव क्या है, रस प्रधान, प्रेम प्रधान। वो प्रेम प्रधान है। वहाँ पर के ब्रजवासी कृष्ण को गालियाँ भी देते हैं, कृष्ण के समय में भी देते थे और अभी भी देते हैं। कई ब्रजवासी तो अभी भी कृष्ण को अपना मित्र ही मानते हैं। वो कहते हैं हम तो भगवान मानते नहीं हैं इसको, अभी भी बोलते हैं। तो ये जो प्रेम का स्वरूप है, ये है भागवतम। इसमें रस तत्व ज़्यादा है, ऐश्वर्य तत्व कम है। तो भागवतम क्या है, यह है प्रेम का एक समुद्र। जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे सुखदेव गोस्वामी, तो स्वर्गलोक से इंद्रादि आए, बोले कि आप परीक्षित को कथा मत सुनाइए, हम परीक्षित को अमृत पिलाते हैं। तो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न किया कि इस अमृत के पीने से क्या होगा। बोले देवता लोग, आप अमर हो जाएंगे, तक्षक आपको डसेगा तो आप मरेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अमर कितने समय तक रहूँगा, ये पृथ्वी तो मुझे छोड़नी पड़ेगी ना। इस भौतिक संसार में जो है उसको तो छोड़ना पड़ता है, पृथ्वी लोक को। और इंद्र से पूछा कि आप क्या हमेशा इंद्र रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब सृष्टि समाप्त होगी तो क्या है कि मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित ने ये भी प्रश्न किया, तो फिर हम इसको क्यों पिएं। तो भागवतम के सुनने से क्या होगा, ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित को, देवताओं को, कि भागवतम की कथा सुनने से हम भगवान के धाम के वासी बन जाएंगे, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो परीक्षित बोले कि इस अमृत को पीने का लाभ क्या है, इस स्वर्ग लोक से भी मुझे गिरना पड़ेगा, तो मैं क्यों पीऊँ उसे। तो यह है भागवतम, कि वह भगवान के धाम का वासी बनाती है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई भी संयोग नहीं है, कोई मेल नहीं है। वहाँ पर न जरा है, कोई मृत्यु है, न बुढ़ापा है, वहाँ केवल रस बरसता है उस गोलोक धाम में। तो ये भागवतम है। फिर चर्चा आगे करेंगे भागवतम के विषय में। अब परीक्षित महाराज का चरित्र आरंभ होगा, तो उनके चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हम लोग आगे समझ पाएंगे। हरे कृष्णा।